चंद्रयान-3 क्या चांद के इन पहाड़ों पर से रहस्य का पर्दा उठाने में कामयाब हो पाएगा? जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से धरती पर पहाड़ है, ठीक उसी तरीके से चंद्रमा पर भी पहाड़ है। फर्क है तो बस इतना कि चंद्रमा के पहाड़ दूसरे कारणों की वजह से बने हैं और धरती के पहाड़ दूसरे कारणों की वजह से बने। दोस्तों, पहाड़ वो संरचना है धरती की या किसी भी ग्रह की जिसमें जो पहाड़ के अंदर का जो पार्ट रहता है उसके अंदर उस ग्रह की या उपग्रह की अंतः स्थिति, यानी कि उसके अंदर क्या है, कौन से एलिमेंट है, कौन से मेटल्स मौजूद हैं, उसकी जानकारी मिल सकती है। नहीं समझ में आया? एकदम सरल भाषा में समझाते हैं। देखिए, धरती पर जो पहाड़ बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं जरा समझते हैं। धरती की जो लेयर्स है, पहले ऊपरी क्रस्ट, फिर मेंटल और आखिरी में कोर। वो मॉल्टन मेटल, मॉल्टन कोर एलिमेंट रहता है बीचों बीच में, जिसकी वजह से ग्रेविटी जनरेट होती है धरती की कोर केंद्र। तो दोस्तों, जो क्रस्ट और मेंटल होता है ये बाहरी कवच है धरती का, और ये किसी भी ग्रह उपग्रह के लिए हम इन्हीं टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। ये लेयर्स मानी जाती है। धरती का जो केंद्र है वो चलायमान है, गोल गोल घूम रहा है, जिससे ग्रेविटी डेवलप हो रही है। और उसका जो मेंटल है वो भी हल्का हल्का मूव कर रहा है। क्रस्ट में भी जो लेयर्स हैं उन्हें प्लेट्स कहा जाता है, प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है इनकी अलग ही एक डायनामिक मूवमेंट होती रहती है, एक दूसरे के ऊपर घूमते रहते। देखिए, जब अर्थ पहली बार बनी थी, जब अर्थ बन रही थी तो सब चीज मॉल्टन था। बीच वाला इलाका भी मॉल्टन था और बाहरी भी इलाका जो था वहाँ मॉल्टन लावा था। तो ऊपरी सतह, अंदरूनी सतह सब एक दूसरे के वजह बिल्कुल सर्कुलर घूम रही थी। समझ रहे हैं? धीरे धीरे सब जमता चला गया, धरती ठंडी हुई तो कुछ जो पार्ट था वो पूरी तरीके से अभी भी मॉल्टन है, जो केंद्र है। बाहरी जो कवच है वो पूरी तरीके से अब ठंडा हो चुका है, लेकिन मूवमेंट चल रही है क्योंकि अंदर गोल घूम रहा है। समझ रहे हैं? तो देखिए, ये मूवमेंट जो होती है उसमें जो दो प्लेट रहती है, कोई भी दो प्लेट पकड़ लीजिए, क्रस्ट की, मेंटल की, वो जब आपस में टकराती है, समझ लीजिए दो प्लेट, देखिए आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, दो प्लेट जब टकराती तो दोनों टकराने के बाद अंदर तो मूवमेंट हो ही रही है तो उनको तो घूमना है, पर ऊपर जब घूम नहीं पा रही, दोनों प्लेट्स आपस में टकरा चुकी तो ये ऊपर की तरफ उठना शुरू होती हैं और बनाना शुरू करती हैं एक पीक, एक चोटी, जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर के दौरान धीरे 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 एक बड़े शिखर, एक ऊंचे शिखर, एक विशालकाय पहाड़ का रूप लेती है। और इसी तरीके से पहाड़ी संरचनाएं बनती है हमारी धरती पर, जिसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो अब देखेंगे आप कि क्रस्ट धीरे धीरे ऊपर उठती गई, दोनों टकरा के आपस में ऊपर उठती गई, और बीच का मेंटल भी धीरे धीरे ऊपर आता गया। तो अगर इस पहाड़ का क्रॉस सेक्शन अगर हम देखेंगे तो उसमें क्रस्ट का भी पार्ट मिल जाएगा आपको, और अंदरूनी मेंटल वाली लेयर जो है उसका भी पार्ट मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारी धरती पर जितने भी प्रेशियस एलिमेंट आए हैं वो कॉमेट से आए हैं, मीटियोराइट से आए हैं, ऐसा माना जाता है। थ्योरी जी जाती है कि धरती पर जो गोल्ड आया वो किसी कॉमेट से होता हुआ आया, किसी पिंड के थ्रू आया, और वो आके हमारी धरती से टकरा गया जब धरती बन रही थी, और वो हमारे जो ग्रह है, पृथ्वी ग्रह, उसके मेंटल और कोर तक के चला गया। अब जब खुदाई होती है तो वहीं से जब ये पार्ट बाहर आता है उत्खनन के दौरान, तो हमें ये सब चीजें मिलती हैं। ठीक उसी तरीके से हर ग्रह और उपग्रह के माउंटेन में भी जो अंदरूनी इन्फॉर्मेशन है, मेंटल में क्या है, कौन कौन से एलिमेंट है, वो पहाड़ों के अंदर मिल सकते हैं। पर देखिए, धरती के पहाड़ों की संरचना और उनका जो ओरिजिन है वो एकदम अलग है, उनका जन्म एकदम अलग है। जबकि चंद्रमा पर एकदम अलग प्रोसेस से माउंटेन्स बनते हैं, पहाड़ बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको चंद्रमा ले जाने से पहले आपको एक जगह दिखाते हैं धरती की। ये वो इलाका है जिसे चिक्सुलब क्रेटर कहा जाता है। नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट इसे चिक्सुलब क्रेटर कहा जाता है, और ये इसलिए बना, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ पर एक चिक्सुलब नाम का एक एस्टेरॉइड आकर टकराया था, कोई का पिंड टकराया था, और एक बहुत बड़ा घेरा बन गया था। अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो घेरा बना है जिस एस्टेरॉइड की मार से बना है उसे इम्पैक्ट क्रेटर कहते हैं। जब ऐसा कोई उल्कापिंड तेज गति से आता है और काफी बड़े साइज में होता है, और धरती के जो वायुमंडल है उसमें पूरी तरीके से जल नहीं पाता है, वहां से पार पा जाता है उसके साइज की वजह से, तो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ टकराता है और पूरे इलाके को गला देता है। जहाँ धक्का पड़ता है, जहाँ चोट पड़ती है, जहाँ इम्पैक्ट होता है, उस पूरे एरिया में धक्का भी देता है, वहाँ गड्ढा भी बन जाता है और पूरे इलाके को गला के एक गड्ढा बना देता है। तो ये चिक्सुलब क्रेटर बताया ऐसा जाता है, माना ऐसा जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि चिक्सुलब नाम का ही एस्टेरॉइड था जिसके टकराने से पूरी धरती का जो एटमॉस्फेयर है वो बदल गया था, और इसी दौरान डायनासोर्स का, यानी कि रेप्टाइलों की एज खत्म हो गई थी, वो एरा खत्म हो, युग खत्म हो गया था सरीसृपों का धरती से। तो ये हमने आपको जो क्रेटर दिखाया है ये धरती का क्रेटर है। इसकी संरचना एकदम अलग है क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी भी काम कर रही है और साथ में यहाँ मौसम भी काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं चंद्रमा। चंद्रमा पे जो क्रेटर है आप इसे देख रहे होंगे, ये चंद्रमा के क्रेटर्स, काफी सारे क्रेटर्स यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ भी एस्ट्रॉइड टकराते हैं, पर यहाँ ज्यादा एस्ट्रॉइड टकराते हैं क्योंकि इनका कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, तो छोटे
जो एस्ट्रॉइड है वो भी टकराते हैं। इतिहास जो रहा है चंद्रमा का काफ़ी गमगीन सा लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा कुछ शील्ड थी नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें टकराव हुए, इम्पैक्ट हुए हैं एस्ट्रॉइड्स के, कॉमेट्स के। पर यहाँ पर एक बहुत अजीब संरचना है। आप पानी पर जैसे एक स्थिर पानी की एक लेयर है, सतह है, उसके ऊपर अगर आप ऊंचाई से पानी की बूंद गिराएंगे तो जब वो टपकती है तो पहले एक डिप्रेशन बनता है और उसके बाद उसमें एक उभार आता है, आपने देखा होगा, एक पीक बनता है बीच में। ये लिक्विड की एक बोलना चाहिए क्वालिटी है। और अगर आप चंद्रमा को देखेंगे तो वहाँ पर जो क्रेटर्स हैं बड़े बड़े 80-80 किलोमीटर बड़े, पूरा एक शहर आ जाए इतने बड़े बड़े क्रेटर हैं, गड्ढे बने हुए हैं, उसके बीच में आपको माउंटेन दिखेंगे। जी हाँ, आपको बता दें चंद्रमा पर बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, लेकिन वहाँ कोई प्लेट टेक्टोनिक मैकेनिज्म नहीं है। वहाँ की प्लेट्स अभी की हमारी नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा स्टडी हुई नहीं है, लेकिन अभी की हमारी नॉलेज के हिसाब से चंद्रमा की प्लेट्स आपस में नहीं घूमती, तो वहाँ पर उस वजह से नहीं बनते। जब ये कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स आकर टकराते, जब धूमकेतु और उल्कापिंड आकर टकराते हैं तो एक इम्पैक्ट होता है जोरदार, बहुत ताकतवर, और वहाँ तो कोई एटमॉस्फेयर है भी नहीं, वायुमंडल है नहीं, तो पूरी ताकत से आकर टकराते हैं। जब वो टकराते हैं तो काफ़ी हीट भी जनरेट होती है। जो फिजिकल गड्ढा बनता है सो बनता है, पर हीट की वजह से पूरा इलाका जो है वो गल जाता है, मॉल्टन हो जाता है लिक्विड के शेप में। और जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि जब स्थिर पानी के ऊपर से बूंद गिराई जाए तो पहले डिप्रेशन बनता है, फिर उसके बाद बीच में एक उठान भी आता है, एक राइज भी आता है, पीक भी बनता है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई उल्कापिंड या धूमकेतु टकराता है चंद्रमा की सरफेस पर, वो इलाका पूरा मॉल्टन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इतना तेज उसमें एनर्जी रहती है, इतनी गर्मी उसमें आती है, और उससे फिर वो मॉल्टन इलाका जो है बीच से उठता है, और इसे ही पीक बनता है। और यही पीक जो है इसके अंदर, क्योंकि बहुत जोरदार तरीके से कंप्रेस किया धूमकेतु या उल्कापिंड ने और गर्मी भी जनरेट की, तो उसके नीचे का कंप्रेशन के बाद नीचे का एक बाउंस बैक होता है। तो एक तो क्रस्ट गल गई सो गल गई, पर मेंटल वाला पार्ट भी अंदर से चंद्रमा के एक उभार के रूप में निकलता है और एक पहाड़ का जन्म होता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप इसी क्रेटर को ले लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है टाइको क्रेटर। टाइको नाम है इस क्रेटर का। जिस एस्ट्रोनॉमर ने इसे देखकर खोजा उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया, नोमेनक्लेचर हो गया, नामकरण हो गया। आपको बता दें चांद पर इस क्रेटर का डायमीटर अगर देखें तो 86 किलोमीटर वाइड है टाइको क्रेटर, और इसके बीच में 1.6 किलोमीटर हाई एक सेंट्रल पीक है, एक माउंटेन है। और इस माउंटेन के अंदर अगर हम खुदाई करेंगे तो हमें चंद्रमा के मेंटल में क्या है वो पता चल जाएगा। यानी कि बिना ज़्यादा गहरा खोदे क्या है अंदर की संरचना चंद्रमा की पता चल जाएगी, और हो सकता है इसके अंदर जो प्रेशियस मेटल्स, प्रेशियस एलिमेंट है वो हमें यहाँ मिल जाए। पर हमने आपको जिस पीक के बारे में बताया टाइको क्रेटर की, वो तो महज 1.6 किलोमीटर की थी। आपको बता दें ज़ीमान मॉन्स नाम का एक बड़ा माउंटेन है इसी प्रकार के क्रेटर के अंदर, जो कि फार साइड ऑफ द मून में है, और इसकी जो हाइट है वो बिल्कुल माउंट एवरेस्ट जितनी है। तो सोचिए इतने बड़े बड़े वहाँ पर माउंटेन्स मौजूद हैं। आपको बता दें वहाँ पर एक 312 किलोमीटर वाइड का श्रोडिंगर क्रेटर है, और वहाँ पर एक नहीं बल्कि एक पूरी रिंग बनी हुई है माउंटेन्स के बीच में, और ये बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड है, बताया जाता है 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो अब जरा सोच के देखिए इतने सालों तक प्रिजर्व है। देखिए हमारी धरती पर जो भी क्रेटर्स हैं उनका वेयर एंड टियर हो चुका है, उन पे ग्रेविटी की मार पड़ी है, मौसमों की मार पड़ी है, लेकिन चंद्रमा पर ऐसा नहीं है। तो 4.5 बिलियन साल पहले क्या हुआ था, इन्हें स्टडी करने से पता चल जाएगा, और इनके अंदर मौजूद बेशकीमती एलिमेंट्स हमारे काम आ सकते हैं। तो देखना अब ये होगा कि चंद्रमा की साउथ पोल पर जितने बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, अगर हमारा चंद्रयान 3 वहां तक पहुंच जाए और वहां पर उसके अंदर लेजर से लैस एक एनालिसिस का सिस्टम लगा हुआ है एक्सपेरिमेंट के लिए, रिसर्च के लिए, वो क्या डेटा लेकर आता है ये देखना होगा दोस्तों। क्योंकि 101% चंद्रमा के माउंटेन के अंदर अगर खुदाई की जाए तो वहाँ बेशकीमती एलिमेंट जरूर मौजूद होंगे, और इससे सबसे बड़ा मुनाफा भारत का होगा दोस्तों, और इन्हें वहाँ खोजने का श्रेय इसरो को जरूर मिलेगा, और उसे दुनिया की अग्रणी स्पेस एजेंसीज में शामिल कर देगा उनकी लिस्ट में। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो कृपया इसे अपने तक बिल्कुल सीमित न रखें, इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।